अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि करंट अफेयर्स पे तो हम रोज़ बात कर रहे होते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों ने इंसिस्ट किया कि हमारे माशरे में कुछ ऐसे भी बुराइयां हैं जो हमारे माशरे में बिगाड़ पैदा कर रही हैं और हमारी जो सादालू ख़वातीन हैं, और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, उनका माइंड भी ट्रैप किया जाता है। तो लिहाजा आज हम बात करेंगे काला जादू यानी ब्लैक मैजिक पे। नाजरीन, मेरी एक अजीज़ा जो जिनका नाम सुरैया है और लगभग उनकी उम्र इस वक्त 60 साल है, मैं उनका एक सच्चा वाक़या आपको सुनाती हूँ। वो बताती हैं कि उनकी एक दोस्त थी तानिया। तानिया और सुरैया जो हैं वो दोनों एक ही मोहल्ले में रहती थी। उनके फैमिली टर्म्स बहुत अच्छे थे। उन्होंने एक साथ स्कूलिंग की, फिर कॉलेज भी वो एक साथ गई और फिर यूनिवर्सिटी भी। वो कहती हैं कि तानिया के बुरे दिन उस वक्त शुरू हुए जब उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वो कहती हैं कि यूनिवर्सिटी में हमारे साथ एक लड़का था जिसका नाम असद था। असद जो है वो एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता था। वो बहुत एक खूबसूरत नौजवान था। तानिया जो है वो क्योंकि हमारे सेम सब्जेक्ट थे और फिर हमारा ग्रुप भी एक था, तो हमारा बहुत वास्ता रहता था। एक अच्छी फ्रेंडशिप थी हम सब की, कैफ़े में चाय पीना, कंबाइंड स्टडी करना। लेकिन इसी दौरान जो तानिया है उनको मोहब्बत हो जाती है असद से। और नाजरीन, असद जो है वो बज़ाहिर तो यही महसूस करवाते हैं कि जैसे वो इसके तानिया के जज्बात से लाइल्म हैं। तानिया क्योंकि एक खूबसूरत लड़की थी, पैसे वाले घराने से थी और दो भाइयों की इकलौती बहन थी, खूबसूरत थी, इंटेलिजेंट थी, तो उसके लिए बहुत से रिश्ते थे। उसका एक बहुत अच्छा रिश्ता आया और उसके वालिदैन ने भी उसको कंसीडर करने की उसके वालिदैन भी कंसीडर कर रहे थे। लेकिन तानिया बहुत परेशान हुई ये सब सुन के। उसने आखिरकार सानिया जो है उसने असद से बात करने का फैसला किया और उसने असद से बात की। तानिया ने उसे बताया कि ऐसे ऐसे उसके वालिदैन उसकी शादी करना चाहते हैं और वो उसके घर रिश्ता भेजे। और जिस पे असद ने उसको बताया कि हम लोग आउट ऑफ फैमिली शादियां नहीं करते और बहुत मुश्किल है कि मेरे वालिदैन माने, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। नाज़रीन, तानिया जो है वो ये सब सुन के बहुत डिसहार्ट हुई। वो एंजाइटी में चली गई और वो जब काफ़ी दिन तक यूनिवर्सिटी नहीं आई तो मुझे तशवीश लाक हुई कि वो कहने लगी कि मुझे तशवीश लाक हुई कि आखिर वो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही। मैं उसके घर गई, लेकिन नाजरीन, सुरैया बाजी कहती हैं कि वहाँ जाके उनको एक बड़ी अजीब सी कहानी सुनने को मिली। उसमें उनके घर में एक मुलाजमा थी जो कि मशरकी पंजाब के एक बैकवर्ड इलाके से बिलोंग करती हुई थी और वो अनपढ़ और जाहिल औरत थी। और क्योंकि तानिया की और असद की बात होती थी फ़ोन पे, वो रोज़ इस बात वो अक्सर सुनती रहती थी। तो आखिर एक दिन उसने इससे कहा कि मैं आपको एक आमल बाबा हैं उनके पास लेके चलूँगी, वो आपका ये मसला हल कर देंगे और आप वो हमारे रिश्तेदार हैं, आप मेरे साथ चलें। बकौल तानिया के वो उनके साथ वहाँ पे गई और वो जो आमल बाबा थे उन्होंने 1 लाख रुपए का बंदोबस्त करने का कहा और यह भी कहा कि 1.5 मंथ में उनका काम हो जाएगा। तानिया क्योंकि मेरे समझाने से भी नहीं समझ रही थी नाजरीन, सुरैया बाजी के बकौल तानिया के सर पे एक इश्क का भूत सवार था, एक तूफानी किस्म का इश्क का भूत सवार था उस पर। बहरहाल मैंने, वो मेरी दोस्त थी, मुझे उसकी फ़िक्र हुई। मैंने उनसे कहा कि अब इस मुलाजमा के साथ अकेले बिल्कुल नहीं जाएंगी, आप जब भी जाएंगी मैं आपके साथ जाऊंगी। तो लिहाजा एक दिन मुलाजमा के साथ हम लोग रिक्शे पे बैठे। मुलाजमा हमें जहाँ लेके गई वो एक बड़ा अजीब सा गंदा संदा सा इलाका था। एक अजीब सा कच्चा पक्का घर था, उसके अंदर एक बहुत बड़ा सा घना सा दरख्त था और उस घर के अंदर से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। सुरैया बाजी बताती हैं कि उन्होंने एक अल्लाह वाला लॉकेट पहना हुआ था और बैग में आयतल कुर्सी रखी हुई थी और जब वो तानिया के साथ जा रही थी तो वो मुसलसल आयतल कुर्सी का विर्द करती हुई जा रही थी। लेकिन जैसे ही वो जहाँ वहाँ पहुंची, मुलाजमा पहले अंदर गई और उसने बाहर आके कहा कि सुरैया बाजी को बाहर ही रोक लिया गया और उन्होंने कहा कि तानिया जो है सिर्फ ये अंदर आए। तानिया गई और कुछ देर बाद वापस आई। नाजरीन, तानिया ने इस दौरान कुछ अपने कीमती जेवरात सेल आउट करके तो उनको पैसे दिए, 1 लाख से ऊपर भी काफ़ी दिए। उसके बाद होता ये है नाजरीन के कुछ हालात ऐसे पैदा होते हैं कि आखिरकार उनकी शादी हो जाती है। नाजरीन, शादी के बाद तानिया जो हैं वो दुबई चली जाती हैं। वो अपने शोहर के साथ
बड़ी खुश होती हैं। वो सुरैया बाजी को अक्सर बताती रहती थीं कि देखो मैंने कैसे एक अपनी मंजिल को पा लिया, मेरी मोहब्बत सच्ची थी और देखो मुझे मिल गया, मुझे असद मिल गया, और वो बहुत खुश थी। और नाजरीन, फिर अचानक से इन 3 सालों में उनकी कोई औलाद नहीं हुई। फिर अचानक ही जो तानिया है उनकी हालत बिगड़ने लगी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। जैसे ही उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई, उनको इलाज के लिए दुबई से पाकिस्तान भेजा गया, और वहाँ पे उनकी रिपोर्ट्स आई जिनमें ब्लड कैंसर था, और उनकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती गई थी। जैसे ही मुझे पता चला, मैं सुरैया बाजी उनसे मिलने के लिए गई, तो वो कहती हैं कि वो मुझे देखते ही उन्होंने फूट फूट के रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने असद को हासिल करने के लिए एक हराम रास्ता चुना, और मैंने ये जो मेरी बीमारी है ये उस गुनाह की पकड़ है, और मेरे आप अल्लाह से दुआ करो कि मेरा अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो मैंने, सुरैया बाजी कहती हैं, मैंने उनको समझाया, मैंने उनसे कहा कि जो अल्लाह ताला हैं वो गफूर रहीम है, ये जो आपने इतनी तकलीफ़ उठाई है ये उस गुनाह का अजाला है, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाओगी, और आप हर वक्त इस्तग़फ़ार करो और आप ठीक हो जाओगी। लेकिन नाज़रीन, आखिरकार तानिया इस दुनिया से चली गई। बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि जादू एक ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। हर वो शख्स, मुसलमान शख्स, औरत, मर्द, जो भी काला जादू करेगा या करवाएगा वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और नाजरीन, जो घरेलू सियासत होती है ये मुल्की सियासत से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला मुआसात है साबिरीन, सब्र करने वालों के। और खुदा ने ऐसे लोगों पे लानत भेजी है जो तावीज़ गंडों के ज़रिए मियाँ बीवी में चपकलश पैदा करते हैं, और रिश्तेदारों में, चाहे वो सगे बहन भाई, रिश्तेदार, सास ससुर, नंद, और उनमें तावीज़ों और गंडों के ज़रिए उनमें फूट डलवाने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, ये दुनिया जो है वो महज एक धोखा है। तो अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने रब की ज़ात पर तवक्ल करें और पक्का यकीन रखें। और बहरहाल हम सब ने एक दिन अपने खुदा को मुंह दिखाना है, और ये दुनिया जो है इसका ज़िंदगी का कोई पता नहीं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और नाजरीन, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे वीडियो में ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और अल्लाह ताला हम सब के लिए हमें आसानियाँ अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे हालों पे अपना रहम करे, करम करे, और जादू जैसे शर से बचाए तमाम मुसलमानों को। और अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर बात होगी।